हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कल हमने बात की थी कल के वीडियो में मारवाड़ चित्रशैली के उद्भव व विकास के बारे में, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि तिब्बत यात्री तारानाथ ने किस चित्रकार का उल्लेख किया है। तो उसका सही जवाब है श्रृंगधर का। आज हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु होगा अपना वो क्या होगा? पुरुषाकृति। कौन सा होगा? पुरुषाकृति। तो इसमें देखिए, मारवाड़ चित्रशैली की पुरुषाकृति में लंबिकाधिक कदकाठी युक्त दर्शाया जाता था। इसके अलावा उसके चेहरे पर जो घनी मूछें और दाढ़ी युक्त उनको दर्शाया जाता था। वहीं शिखर नुमा इनकी क्या होती थी? पगड़ी होती थी। क्या होती थी? पगड़ी होती थी। वहीं पर इनकी जो नाक थी वो अपेक्षाकृत लंबी होती थी। क्या होती थी? अपेक्षाकृत लंबी होती थी। वहीं विशाल नेत्रों के साथ इनको चित्रित किया जाता था। अगली जो नंबर 2 पॉइंट अपना है स्त्री आकृति। स्त्री आकृति, तो स्त्री आकृति में भी आप जैसा कि पुरुष आकृति में लंबी कदकाठी है, तो सीधी सी बात है पुरुष आकृति भी अन्य ये जैसे मेवाड़ चित्रशैली की अपेक्षा इसकी जो आकृति होगी वो अपेक्षाकृत कुछ बड़ी होगी। तो मैं इसमें लिख रहा हूं लंबी छरहरी आकृति। लंबी छरहरी आकृति, लंबी छरहरी आकृति। वहीं पर इसे स्त्री आकृति को वस्त्राभूषण यानी आभूषण युक्त इसको चित्रित किया गया है। इसका जो मुख है वो सुंदर चित्रित किया गया है। मुख कैसा चित्रित किया गया है? सुंदर चित्रित किया गया है। वहीं पर जो ललाट है वो उभरा हुआ ललाट कैसा है? उभरा हुआ ललाट इसमें चित्रित किया गया है। वहीं पर इनकी जो आंखें खंजनाकृत, खंजन की आकृति के समान इनकी आंखें चित्रित की गई है। वहीं पर उनके गालों पर, कपोलों पर झूलते लटकन युक्त बाल को इसमें चित्रित किया गया है। तो आप लटकन लिख रहा हूं मैं, लटकन यानी कपोलों पर, गालों पर झूलते हुए बालों को इसमें चित्रित किया गया है। वहीं इनका जो वस्त्रों की बात करें तो ठेठ जो राजस्थानी लहंगा है उसको चित्रित किया गया है। वहीं तंग कंचुकी एवं पारदर्शी ओढ़नी के साथ इसमें चित्रित किया गया है। और पारदर्शी की जो ओढ़नी है उसके आर पार दिखती हुई उनकी लंबी चोटी जिसे वैणी कहते हैं उसको भी इसमें चित्रित किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो इनके बालों में जो लाल फुंद, ये जैसे लाल फुदनों युक्त, कैसे लाल फुदनों युक्त जो इसकी वेशभूषा है उसका अंकन यानी बालों की चोटी, इनकी जो चोटी है उसको लाल फुदनों युक्त इनको चित्रित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कालांतर में इसमें मुगलिया प्रभाव आ जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों आकृतियों में कालांतर में मुगलिया प्रभाव हो जाता है और मुगलिया प्रभाव के कारण इसका जो लंबे जामा युक्त स्त्री आकृति को चित्रित किया जाने लगा। इसके अलावा नंबर 3 अपना जो बिंदु है वह है रंग। रंग में आपको याद रखना है अपेक्षाकृत जो मारवाड़ चित्रशैली है उसमें गेरुआ एवं पीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? गेरुआ एवं पीले रंग का। तो दोनों याद रखना, गेरुआ और पीले रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन इसके हाशिए में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हाशिए में क्या हुआ? इसमें लाल रंग का, हाशिया जानते हो, हाशिए में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन हाशिए की जो सीमाएं हैं उनको पीले रंग से इसमें अंकित की गई है। पीले रंग से इसमें अंकित की गई है। तो सीधी सी बात है गेरुआ और पीला रंग और हाशिए में कौन सा रंग? लाल रंग इसमें चित्रित किया गया है। कौन सा रंग चित्रित किया गया है? लाल रंग चित्रित किया गया। वहीं पर अगर कहीं कहीं देखें तो दक्षिणी चित्रशैली यानी दक्षिणी चित्रशैली का प्रभाव इस पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है और दक्षिणी चित्रशैली के प्रभाव के कारण इसमें कहीं कहीं पर हरे रंग का भी प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? हरे रंग का भी प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अगली बात करें तो इसकी बात करें पृष्ठभूमि। कौन सी आती है? पृष्ठभूमि। अब जैसा कि आपने मारवाड़ के उद्भव व विकास में पढ़ा था कि पृष्ठभूमि में इनके जो वास्तु है, वास्तु का मतलब भवनों का जो अंकन है वो सफेद ये चित्रों से या सफेद रंग से इसमें किया गया। तो सफेद वास्तु सीधी सी बात है। तो पृष्ठभूमि में किनका अंकन है? सफेद वास्तु का अंकन किया हुआ है। सफेद वास्तु। इसके अलावा मरुस्थलीय प्रभाव युक्त कई चित्र इसमें बने हुए हैं, जिनमें मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे हैं उनका भी इसमें अंकन स्पष्ट रूप से हुआ है। तो मरुस्थलीय प्रभाव भी इसमें अंकित किया गया है।
ठीक है। अगली बात करें पशु पक्षी अंकन। पशु पक्षी अंकन, अब मारवाड़ चित्र शैली में ऊंट, घोड़े, शेर, बंदर, इन सभी का जो अंकन है वो किया गया है। वहीं पर पक्षियों में कौवे, तीतर, बटेर, इन सभी का अंकन किया हुआ है। तो ऊंट, क्योंकि मरुस्थलीय प्रभाव है तो ऊंट आएगा। घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, कौवे, तोता, बाज, तीतर आदि का अंकन ये मारवाड़ चित्र शैली में किया गया है। तो पशु और पक्षी दोनों होंगे। अगला बिंदु है अपना विषय वस्तु। कौन सा आएगा? विषय वस्तु। विषय वस्तु से तात्पर्य क्या होगा? विषय वस्तु में क्या चीज गिनी जाएगी जिसे रामायण पर आधारित अगर चित्रांकन हुआ है तो रामायण इसका विषय हो जाएगा। उसी प्रकार से रागमाला, रागमाला है, इसके अलावा 12 मासा, ऋतु वर्णन, इन सभी का जो अंकन है वो मारवाड़ चित्र शैली में इनको आधार मानकर किया गया। वहीं पर कृष्ण विषय जो चित्र है वो अधिक बने, क्योंकि इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। बाद में इस पे एक नवीन जो विषय वस्तु है जैसे नाथ संप्रदाय, उसका भी इसमें अंकन किया गया। और वैसे अगर देखें तो मारवाड़ चित्र शैली की विषय वस्तु प्रेम आख्यानों पर आधारित भी है, जिसमें उजला जेठवा, ठीक है, बाज बहादुर, इनकी जो प्रेम कथा है उनका भी अंकन को किया गया है। डोला मारू, इनका अंकन किया गया है। इसी के साथ साथ जो लोक देवता है, पाबूजी, हड़बूजी, इनका भी जो अंकन है वो मारवाड़ चित्र शैली में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो आप तीनों याद रखना। वैसे इसमें टोटल अगर देखें तो दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, ठीक है, कृष्ण विषय चित्र, ये सभी आप याद रखना। इसके अलावा आप ऋतु वर्णन, 12 मासा, रागमाला, इन पर आधारित चित्रण, इसके अलावा आप प्रेम आख्यानों में जो ढोला मारू है, इसके अलावा उजला जेठवा है, इनका अंकन किया गया है। वहीं लोक देवताओं पर आधारित जो अंकन है वो भी इसमें किया गया है। हड़बूजी, पाबूजी इत्यादि पर आधारित इसमें अंकन मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक नवीन जो विषय वस्तु है नाथ पंथ, उसका भी इसमें अंकन मिलता है, जो कि लोक देवताओं में गिना जा सकता है। वहीं पर जन सामान्य पर आधारित जो चित्रण है वो मारवाड़ चित्र शैली में हुआ है। अगला जो अपना विषय जो प्रमुख जो आता है वो आता है अपना चित्रकारों के बारे में। पहला हमने पढ़ा पुरुष आकृति, दूसरी स्त्री आकृति, तीसरा रंग, चौथा पृष्ठभूमि, पशु पक्षी, विषय वस्तु और चित्रकार। अब देखो जो मारवाड़ चित्र शैली है उसके अधिकांश जो चित्रकार हैं वो एक ही परिवार से हैं, भाटी परिवार से। किस परिवार से है? भाटी परिवार से। तो इसमें भाटी परिवार से संबंधित है तो सीधी सी बात आएगी, इसके नाम के आसपास या तो पहले या बाद में भाटी शब्द जरूर आएगा। तो आप जैसे मैं नाम लिख रहा हूं किशन भाटी, शिवदास भाटी, नारायण, इसके अलावा शंकरा, देवदास इत्यादि जो चित्रकार हैं वो इनके प्रमुख हैं। यानी मूल रूप से अगर देखें तो आप भाटी जो परिवार है उसमें आप इसके चित्रकार माने जा सकते हैं। इसके अलावा जीतमल है, दाना है, ये सभी इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के रूप में गिने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं विस्तार से देखी। कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है अपने शब्दों में, इसे आप और भी बढ़ाकर लिख सकते हो। मुख्य जो बातें थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा आपके जो अपने नोटबुक में है इसके अलावा ज्यादा नहीं दे रखा है, तो इतना ही हम पढ़ें, क्योंकि इस पार्ट से 3 नंबर का प्रश्न आना है बड़ा। तो इसको पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार अगर हम लिखेंगे तो मार्किंग कुछ अच्छी हो। आज का जो प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा। आज का प्रश्न है, पिछले वीडियो में से प्रश्न पूछे हैं, मारवाड़ जो स्वतंत्र रियासत थी उसकी स्थापना, जैसे नागौर, घानीराव, सोजत, पाली, इन सभी को मिलाकर, जालोर इत्यादि को मिलाकर किसने इसकी स्थापना की? तात्पर्य सीधा सा कि मारवाड़ स्वतंत्र रियासत की स्थापना किस शासक ने की, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दें।
उसका इस प्रश्न का उत्तर दें। अपना 3 बार इस हर वीडियो को देखें, 3 व्यूज लिखें, अपना नाम लिखें और उसका उत्तर दें। शिकायत आपकी ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आप वीडियोस को नहीं देख रहे, 3 बार नहीं देख रहे। और अधिकांश बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि क्लासेस चल भी रही है। अगर शिक्षक आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप भी पढ़ें, क्योंकि ये जो आपका जो समय है वो बहुत उपयोगी है, जो आपको बाद में, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कब तक ये रहेगा और कब अपनी स्कूल्स जो चालू है ये चालू हो सकेंगी। अतः इस समय का सदुपयोग करें। यही इसी बात के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।